नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए। हमारी जो कविता चल रही थी कवि देव की, जिन्होंने जो काव्य लिखा है वो कृष्ण भक्ति को आधार बनाकर, राधा और कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर इन्होंने काव्य लिखा है। वैसे ये कवि हैं रीतिकाल के, तो इनकी जो हम काव्य कर रहे थे उसी की ही निरंतरता को बनाए रखते हुए इनके आगे के आज जो पद हैं उनको करते हैं। इन्होंने सवैया लिखे हैं, तो प्रेम माधुरी जो इनका काव्य है उसी का ही एक अंश ये हम कर रहे हैं आज। सावन मास सखिन में सुंदरी, मंदिर ते निकसी बनी जो ससी, देव जो देखी छके छवि छैल, रहियो न गयो ये हारी हियो कसी, डारी सकोच कहियो सब ऊपर, ऐसो ही भांति रहो ब्रज में बसी, दीठी बचाई नवाई के शीश, नचाई के नैनन चाह गई हंसी। तो इसमें कवि देव है वर्णन कर रहे हैं राधा का। जब राधा अपने घर से निकलती हैं खेलने के लिए, उसी का सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं राधा के ही। सावन मास सखिन में सुंदर, सावन का महीना है और वो सखियों के साथ खेलने के लिए राधा है वो घर से निकलती हैं और वो अपनी सखियों में सबसे सुंदर लग रही हैं। मंदिर से निकसी बनी जो शीश, और अपने घर से निकलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही हैं जिस प्रकार से चंद्रमा पूरे आकाश में रात को सबसे सुंदर दिखाई देता है तारागण में, वैसे ही जो राधा है अपनी सखियों में सबसे सुंदर लग रही है। देव जो देखी छके छवि छैल, रहियो न गयो ये हारी हियो कसी, तो उसी की सुंदर छवि को देखकर कवि देव क्या कहते हैं कि उसको देख करके रहा नहीं गया। जो हरि किसको कहा है? कृष्ण जी को कहा है, भगवान श्री कृष्ण को। तो काना से रहा नहीं गया, बल्कि उन्होंने अपने हृदय की जो भावनाएं थी उनको अपने मन ही मन में दबा लिया। दारी सकोच कहियो सब ऊपर, ऐसो ही भांति रेहो ब्रज में बसी। समस्त संकोच को दबाने के बाद दारी सकोच, दबा लिया अपने संकोच को और ऊपर ही ऊपर कहने लगे। कृष्ण राधा से कहते हैं ऐसो ही भांति रहियो ब्रज में बसी, इस प्रकार से ही बनकर तुम ब्रज में रहा करो, जैसे आज हो इसी तरह यहीं पर रहने लग जाओ। दीठी बचाई नवाई के शीश, दीठी बचा दृष्टि को अपनी नीची करके बचा कर धीरे से राधिका ने अपना सिर नीचा कर लेती है, लज्जावश वो शर्मा जाती है और नचाई के नैन चाह गई हंसी, और नैनों को हिलाती है नचाती हुई वो एक मंद सी हंसी हंस देती है राधा। अगला है इनका सवैया। खोरी लो खेलन आवियतन हो, आलिन के मत में पड़ती क्यों, देव गोपाल देखत ये न हो, या बिरहानल में बढ़ती क्यों, बापुरी मंजिल आम की बाल सुभाल ही हवे उर में अड़ती क्यों, कोमल बोली के कवलिया पूरी, तेरी जन की किरचे करती क्यों। तो इसमें उसका जो राधा है वो अपनी सखियों से क्या कह रही है? खोरी जो खेलन आवियेतेन तो, कि क्यों मैं खेलन के बहाने आती बाहर, और सखियां मुझे क्यों बाहर खेलने के बहाने क्यों मुझे लाती और क्यों मैं खेलने के बहाने बाहर आती, क्यों मैं इस गली में खेलने के लिए आती। देव गोपाल देखे नहीं तो बिरहा नल में, और ना ही मैं देव गोपाल, तो कवि देव कहते हैं कि राधा कह रही है कि ना ही तो मैं खेलने के लिए बाहर आती, खेलने के लिए ना ही मैं सखियों के साथ आती, तो क्यों मैं इस विरह में पड़ती। यानी कि उन्होंने गोपाल को देख लिया और मधुर प्रेम रस का पान कर रही है और उसके ही विरह में जल रही है, तो क्यों मैं इसके विरह में जलती रहती। बापुरी मंजल आम की बाल सुभाल ही हवे उर में अड़ती क्यों, और यदि मैं गोपाल को न देखती तो ये आम की जो सुंदर मधुरता भरी जो आम की मंजरी है, तो ये मेरे हृदय में किस प्रकार से लग गई है, क्यों मेरे हृदय में भाले के समान ये नोक करती, यानी कि चोट करती, विरह से ग्रस्त है नायिका। कोमल बोली के कवलियों पूरी, और दुष्ट ये कोमल सुंदर सुंदर बोलकर जो मेरा प्रहार करती है, कैरीजन के किरचे करती क्यों,
और क्यों मेरे हृदय के ये छोटे छोटे टुकड़े करती कि यदि मैं खेलने ही नहीं आती तो मुझे गोपाल नहीं दिखते, ना गोपाल दिखते तो मैं ना ही विरह में जलती, और क्यों मुझे ये सुंदर सुंदर आम की जो वृक्ष की लताएं हैं वो मेरे हृदय में भाले के समान क्यों चुभती। तो आज धार में धाई धसी निर्धार हवे, जाए फंसी उक्सी न अबेरी, री अंगराई गिरी गिरी गही, फेरे फिरी ओ धीरी नहीं धेरी, देव कछु आपनो बसुना, रस लालच लालचिते भई तेरी, बेगी ही बूढ़ गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो राधा है अपनी सखी से कह रही हैं, धार में धाई धसी निर्धार हवे, कि हे सखी कि जो मेरी आंखें हैं वो कृष्ण की जो रूप माधुरी है उसमें उसकी कृष्ण की जो नेत्र हैं रूप सौंदर्य में, मेरी आंखियां इस प्रकार से बिना धार ही बिना धारा उस तरफ बह रही थी, लेकिन फिर भी मेरी जो धारा है बिना किसी सहारे के उसकी ओर दौड़ गई। री अंगड़ाई गिरी गहरी गही, और अंगड़ाई लेकर ये मेरी आंखें इतनी गहरी हो गई हैं कि फेरे फिरी न ओ धीरी धेरी, अब फेरने से हिलाने से भी हिलती नहीं, केवल जो मेरे नेत्र हैं वो कृष्ण के रूप सौंदर्य का ही पान करना चाहते हैं। देव कछु आपनो बसुना, क्या कहती है कि देव क्या कहते हैं, राधा कहती कि इस पर मेरा कोई भी वश नहीं है, कि वो मेरे नेत्र हैं जो कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो पान कर रहे हैं इसमें मेरा कोई वश नहीं है। रस लालच लाल चिते भई तेरी, और आंखें कृष्ण के रूप के रस की लालची हो गई हैं, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। बेगी ही बूढ़ गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, वैसे भी मेरी जो अखियां हैं कृष्ण के जो रूप सौंदर्य है उसमें बुरी तरह से डूब गई हैं। किस प्रकार से डूब गई हैं? अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, अखियां मधु की जो कृष्ण है उनकी अखियां एक मधु के समान है, शहद के समान है, और मेरी जो नेत्र हैं वो किस प्रकार की हैं? मक्खियों की तरह हो गए हैं। मक्खियां जो शहद के ऊपर बैठती हैं लेकिन वो शहद उससे लिपट जाता है तो उससे उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है, वैसे ही मेरी अखियां हैं जो कृष्ण रूपी नेत्र जो मधु है उसमें ये डूब गई हैं, उससे अलग करना अब ये बेहद ही कठिन कार्य हो गया है। रावरो रूप रयो बरी बैनन, बैननी के रसो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे, बात तुम्हारी है बात बखानो, उदो हा हरि सो कहियो तुम हो न, इहाँ यह न इह मानो, या तनते बिछरूते कहा, मन ते अनंते जू बसो तब जानो। तो राधिका क्या कहती है, कृष्ण की गोपी कह रही है कि राधा ये उद्धव को दे रही हैं ये संदेश। अब जो ये संवाद दिखाया गया है, जब आते हैं उद्धव, कब आते हैं? जब कृष्ण मथुरा गमन कर जाते हैं और उद्धव उनको योग का संदेश देने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो गोपियाँ उनके संदेश को काटती हुई भंवरे को संबोधन करते हुए क्या कहती हैं कि रावरो रूप रयो भरी बैनन, कि हे कृष्ण आपका जो रूप है मेरे नेत्रों में ही समा गया है सारा रूप। बैनिन के रसो श्रुति सानो, और आपके मधुर वचन मेरे कानों में रस घोल कर अंदर ही रह गए हैं, आपके जो वचन थे। गात में देखत गात तुम्हारे, अपने शरीर में हम सब के शरीर में आपका ही शरीर सौंदर्य झलकता है, यानी कि हम सब कृष्णमय हो गई हैं। बात तुम्हारी है बात बखाना, और हम जब परस्पर जो भी वार्तालाप करते हैं तो केवल आप की ही बात करते हैं, आपकी ही चर्चा करते हैं, क्योंकि हम सभी कृष्णमय हो गए हैं। हम पर जो योग का संदेश देने ये उद्धव आए हैं वो व्यर्थ है। उद्धव हा हरि सो कहियो तुम हो न इहाँ यह नो नहीं मानो। तो उद्धव जो आप हमें उद्धव हम कैसे रह सकते हैं, तुम हो न यहाँ इधर, और जब हमारे ही हमसे दूर चले गए हैं तो हम उनके बिना यहाँ पर कैसे रह सकते हैं।
या तन ते बिछुरे कहा, मन ते अनंते जो बसो तब जाना। यदि आप भले ही शरीर से दूर चले जाएं, कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, आप भले ही दूर चले जाएं, यदि आप हमारे मन से दूर हों तब आपको कुछ जाने कि आप हमें योग के द्वारा दूर करने आए हो, क्योंकि आप तो हमें पूरी तरह से रम गए हो हमारे मन शरीर में। तो यदि आप हमारे मन से निकलो, ऐसा कुछ उपाय कर सको तो आपको जाने। प्रेम कहानी सो पहली हरि कानन आने समीप किए ते, चित चरित्र न मित्र भय, सपने में मोही मिलाए लिए हैं। देव जो दूरी ते दोरी दुराए, के प्रेम सिखाई दिखाई दिए थे। वारी से दिखसे मुख पे, निकसे इति हवे निकसे नहिए थे। तो गोपी अपनी सखी से कह रही है, क्या कहती है? प्रेम कहानी सो पहले कि गोपाल ने, कृष्ण ने पहले तो कान्हा ने मेरे पास आकर मेरे समीप आ गए, हरि कानन आने समीप किए और सुंदर सुंदर वचन कहकर मधुर मधुर वचनों से मुझे अपने समीप कर लिया। चित्त चरित्र न मित्र भय, सपने में है मोही मिलाए दिए। लेकिन मुझे उनका चरित्र मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो सपने में है मोही मिलाए लिए हैं और वो मुझे सपने में मेरे मित्र बन गए हैं और मुझे मेरे सपने में आए हैं। देव जो दूरी दोरी दुराए, के प्रेम सिखाई दिए हैं। पहले तो दूर से ही उन्होंने छोड़ दिया, हमें प्रेम सिखाया है, फिर उन्होंने भुला दिया। उनका यह व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गोपी कहती है कि पहले तो वो अपने समीप लाते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, उनके सुंदर सुंदर वचनों को सुनकर हम उनके प्रेम में लिप्त हो गई हैं। अब सिखाई दिए, लेकिन अब उन्होंने दूरी बना ली है। बारिश से मुक्ते पुगते, निकते निकसे इत हवे निकसे नहीं थे। परंतु अब कमल से सुंदर मुख वाले कृष्ण धीरे से इधर निकल गए हैं। स्वप्न में आए और स्वप्न से ही उधर निकल गए हैं, पर मेरे हृदय ही निकाल लिया उन्होंने और मेरे स्वप्न में आके और धीरे से निकल लिए। मुझे उनका यह चरित्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आंखें लागे रहे, सुनिए धुनि कानन को सुखकारी। देव रही ये मैं धरकू न रुके, निसरे बिसरे न बिसारी। आंखें गोपी क्या कहती हैं कि पहले तो मेरे आंखों में लगाए हुए थे, अपने जो नेत्र हैं मेरी नेत्रों की तरफ ही वो काना लगाए हुए थे। सुनिए धुनि कानन को सुखकारी, फिर कानों में मधुर वाणी सुनाकर सुख देते हैं। अर्थात सब कालों में प्रेम रूपी बातें करके मधुर मधुर मुझे उल्लासित कर देते हैं। फिर वही स्मृति देव रही ही में धड़कू, फिर वही स्मृति आज मेरे हृदय में धड़क रही है, वही धड़क रही है। न रुके ना रुकती भी नहीं है, न निसरे ना निकलती है, न बिसरे ना ही मैं उस बातों को भूल रही हूँ, न बिसारी अब थोड़ी सी भी उस बात को भुलाया नहीं जा रहा है। फूल में बासु जो मूल सुवासु की, फली फूल रही फुलवारी। जिस प्रकार से फूल में एक सुगंध उसी में ही वास करती है, फूल में सुगंध उसको सुगंध को और फूल को अलग अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जो कृष्ण है मेरे में, मैं उनमें, वो मुझ में इस प्रकार से रम गए हैं जैसी वो मेरी सुगंध हो। फली फूल रही फुलवारी, जैसे सारे गंध से उनकी जो खुशबू है, सुगंध से सारा मेरा हृदय है वो उल्लासित हो गया है। प्यारी उजियारी ये भरी पूरी, सो दूरी न जीवन मूरी हमारी। और ये प्यार और प्रकाश से फैलने वाले सुंदर चांदनी रूपी उनकी मुस्कान अब मेरे हृदय में रह गई है। न जीवन मुरी हमारी, अब जीवन से दूर नहीं है। उनकी जो चांदनी और प्यार प्रकाश वाली जो उनकी मुस्कान है वो मेरे हृदय में इस प्रकार से बस गई है कि अब मेरे वो शरीर से दूर नहीं हो सकती। विरह से व्यतीत पीड़िता है गोपी है, तो उसी का वर्णन है। सासन ही सो समीर गयो, अरु आसन ही सब नीर गयो ढरी। पोन गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तनु की तनुता करी।
देव जिये मिल बेई की आस के आसहु पास आकाश रहो भरी जातिन ते मुख फेरी हरी हंसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। विरह से व्यथित है पीड़िता गोपी, वो क्या कहती है, सांसन ही संग समीर गयो, कि कृष्ण के विरह के जो वियोग में वो संतप्त हो रही है नायिका, तो क्या कहती है कि मुझमें पंच तत्व हैं वो किस प्रकार से दूर मुझसे हो रहे हैं। सांसन ही संग समीर गयो, मैं जैसे जैसे सांस लेती हूँ उसकी विरह अग्नि के कारण में, तो जो सांस है उसके साथ ही जो वायु रूपी जो तत्व है समीर जो है वो मुझसे अलग हो गया है। और आसन ही सब नीर गयो, और मुझ में जो जल तत्व था वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल गया। पौन गयो गुण ले अपनों, और जो पवन है वो अपने गुणों को लेकर मुझसे अलग हो गया। और भूमि गई तनुता की तनुता करी, और जो भूमि रूपी जो तत्व है वो मुझे बिल्कुल ही हल्का करके, तनु यानी कि बहुत ही क्षीण करके, कमजोर करके अलग हो गया। देव जिये मिल बेई की आस, और प्रियतम से मिलने की आस अभी भी बनी रहती है कि आसो पास आकाश रहो भरी, केवल मेरे पास अब आकाश तत्व ही रह गया है। 5 तत्व माने जाते हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, तो मेरे पास केवल आकाश तत्व ही रह गया है। वो किस लिए रहा है कि उसको कान्हा से मिलने की एक आस लगाए हुए है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी लियो जू लियो हरी जू हरी, और जिस दिन से कान्हा जी आपने मुझसे मुख फेरा है, यहाँ से चले गए हैं, उस दिन से हेरी लियो सब कुछ निकल गया है मुझसे, शरीर से कुछ भी नहीं रहा। फिर है अगला इनका, एक अभिलाष लाल लाख भांति लेखियत देखियत दूसरों ने देव चराचर में, जासो मनु राचे तासो तनु मनु राचे रुचि भरी के उघरी जांचे सांचे करी कम में। एक ही अभिलाषा लेकर गोपी क्या कहती है, क्या कहते हैं कि एक ही अभिलाषा को लेकर बार बार देखने और प्रकट करने की आपको प्रबल इच्छा होती है कि बार बार आपको देखते रहें, यही आशा मुझ में बनी हुई है। देखिए तो दूसरों ने देव चराचर में, और कृष्ण के समान दूसरी कोई उससे ऐसी कोई प्रेम मूर्ति इनके समान नहीं है। दूसरों ने देव चराचर में, और उनके समान कोई देव ऐसा नहीं है। इस चर अचर जो सृष्टि बनी हुई है उनके समान कोई भी यहाँ पर नहीं है। जासो मनु राचे तासो तनु मनु राचे रुचि भरी के उधरी जांचे सांचे करी कम में। जासो मन रुचि, इस लोक में जिससे प्रेम हो जाता है, जासो मनु राचे, और शरीर और मन, जासो मन राचे तासो तनु राचे, जैसा मन और शरीर भी उसे चाहता है उसी में ही रुचि लेने लग जाता है। भरी के उधरी जांचे सांचे करी कम में, तन मन में यह इच्छा खुलकर धीरे धीरे व्यक्त होने लगती है। भरी में उधरी जांचे सांचे करी कम में, और कितनी ही इच्छा को हम दबाएं लेकिन वो धीरे धीरे वो इच्छाएं हैं वो खुलकर व्यक्त होने लगती है। पांचन के आगे आंच लागे ते न लौटी जाए, सांचे दे प्यारे के सती लो बैठी सर में। और कृष्ण के वियोग में पांचन के आगे आंच लागे न लौटी जाए, पांचों जो इंद्रियां हैं हमारी, पांचों इंद्रियां हैं वो जले तो भी मन नहीं हटता, वो जलती हैं आपके वियोग में, फिर भी पांचन के आगे आंच लागे, पांचों इंद्रियों की आग यानी कि वो विरह में जल रही हैं, पांचों इंद्रियां हैं जो न लौटी जाए, लेकिन फिर भी आपसे मन नहीं हटता, आपको छोड़ने का हमारा मन थोड़ा सा भी हमें अनुमति नहीं देता है। साँच दे प्यारे की सती लो बैठी सर में, और प्रियतम प्रिय को ही जीवन का आधार मान लेती है, और वो उसमें सती हो जाती है। उससे विरह कितना भी ज्ञानेंद्रियों को जलाए लेकिन मन उससे दूर नहीं हटता, और उस आंच में वो सती हो जाती है प्रिय के प्रेम को आधार मानकर। प्रेम सो कहत कोई ठाकुर न ऐठो सुनी, बैठो गड़ी गहरे सो बैठो प्रेम घर में। प्रेम सो कहत, कवि देव क्या कहते हैं
कि किसी भी देवता को प्रेम में समझकर अभिमान करते हुए नहीं सुना। बैठो गढ़ी गहरे बैठो प्रेम घर में। यदि कोई हृदय में गड़ जाता है, भा जाता है, अपने प्रेम में उतर जाता है, वही प्रेम के घर में प्रवेश पाता है। जो उसमें छा जाता है, जो हृदय में गड़ जाता है, वही उस प्रेम में स्थान पाता है। काहू कहो कुलटा कुलीन अकुलीन, कहो काहू कहो रंकनी कलंकिनी कुनारी हो। कैसो पर लोक नर लोक बैरन लोकन में, लीनो में अलोक लोक लिखन ते न्यारी हो। नायिका क्या कहती है इसमें, उसमें भी विरह में उद्दीप्त है वो, और वो क्या कहती है कि को कह कल्टा। गोपी क्या कहती है कि मुझे कोई तो उल्टा कह रहा है, और कोई कहता है ये अच्छे कुल की है, कुलीन है, और कोई मुझे बुरे कुल की कह रहा है, नीच कुल की कह रहा है। अकुलीन कहो, कोई मुझे अकुलीन कह रहा है। कोई कहो रंकनी, कोई मुझे कहता है बेहद गरीब है। कोई कहता कलंकिनी, बुरी नारी है। कोई कहता कुनारी है, बहुत ही बुरी स्त्री है। कैसो पर लोक नर लोक बैर लोकन में, कैसा तो परलोक और नरलोक है, इनमें मैं विश्वास नहीं करती हूँ। लीनों में अलोक लोक लिखने ते न्यारी है। मेरी दुनिया तो इन तीनों लोकों से न्यारी है, क्योंकि मैंने तो कान्हा के सांवरिया का मैंने हाथ पकड़ा है, उसके प्रेम माधुरी का मैं पान करती हूँ। जल जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही टेक तरती नटारी हो। क्या कहती हैं इसमें गोपी कि जो तन है वो भी जल रहा है, मन भी जल रहा है। देव कहता है कि प्राण ही क्यों ना निकल जाए, जीव क्यों न जाही, प्राण ही क्यों ना निकल जाए विरह से मेरे, एक तरत ही नटारी है। लेकिन मैंने जो ठान लिया है, मैं वो करके रहती हूँ कि मुझे कोई कुछ भी कहे कि लोक परलोक की बातें हैं, पाप पुण्य की जो बातें हैं, उसमें मैं थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करती हूँ। कि मेरा मन ने जो ठान लिया है कृष्ण की प्रेम माधुरी में रंगने का, तो मैं वही करती हूँ जो मेरे मन को भाता है। वृंदावन बनवारी के मुकुट पर पीत पटवारी, वही मूर्ति बेवार हूँ। और वृंदावन बनवारी के जो मुकुट पर और जो पीले वस्त्रों वाले, मैं अपना सब कुछ उसी पर न्यौछावर कर देती हूँ। फिर इसमें है नायिका एक वर्णन, स्वप्न देखती है कि कृष्ण उनके स्वप्न में आते हैं। तो कवि देव उसका वर्णन कर रहे हैं। जहरी जहरी झीनी बूंदनी परती मानो, गहरी गहरी घटा बेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बे को आजू, फूलों ने समाती भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, खोई सोई गए भाग मेरे जागी वे जगन में। आंखें खोली देखी न घन है न घन श्याम, छाई बेरी बूंदे मेरे आंसू हवे द्रुगन में। तो नायिका है जो गोपी है, वो स्वप्न देखती है कि वो सोई हुई है। जहरी जहरी झीनी बूंदनी परती मानो, जैसे धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश बरसात हो रही है। गहरी गहरी घटा बेरी है गगन में, और गहरी गहरी घटाएं गगन में फैली हुई हैं, बादल गटरा रहे हैं जोर जोर से। आए आनी कहो शाम मौसो कहे झूली को आज, और इतने में मौसम कैसा है कि बारिश हो रही है, जो बादल हैं वो गरज रहे हैं। इतने में शाम आते हैं और मुझे बुलाते हैं कि आज वो कहीं जाकर झूला झूलते हैं। फूलों ने समाती ऐसी हो मगन में कि मैं इतनी मगन हो गई। गोपी क्या कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, मैं इतनी मगन हो गई कि मैं फूल ही नहीं समा रही थी कि मुझे गोपी कृष्ण आए हैं और श्याम आए हैं और मुझे झूला झुलाने के लिए लेके जा रहे हैं। चाहत उठ्योई उठी गई तो निगोड़ी नींद, और उनके साथ चलने को जैसे ही खड़ी हुई निगोड़ी ये नींद भी मेरी खुल गई, और वो आँख खुल गई। मैं तो चली थी कि शाम के संग झूला झूलने के लिए, और इतने में मेरी आँख खुल गई। सोई गई भाग मेरे जागी वे जगन में, क्या मैं ऐसी क्या जगी कि मेरे सोए हुए भाग भी मेरे भाग ही सो गए, मेरे भाग्य ही सो गए। जैसी मैं जागी वैसे ही मेरे भाग्य सो गए। आँख खोली देखी तो न घन है न घन श्याम, जैसे ही मेरे नेत्र खुलते हैं सुबह तो मैं देखती हूँ यहाँ पर न तो घन है न घन श्याम,
ना ही तो बादल हैं, ना ही वर्षा हो रही है, ना ही यहाँ पर शाम आए हैं। छाई गई बूंदे मेरे आंसू हुए दुर्ग में, और जो बूंदे मुझे स्वप्न में दिखाई दे रही थी तो मेरे पास में शाम को नहीं देखकर, उनको मेरे पास नहीं पाकर, वही बूंदें थी जो वो मेरे नेत्र के रूप में आ गई हैं। यानी कि मुझे बेहद ही दुख होता है कि शाम मेरे पास नहीं है। तो आपका जो ये लेसन था, देव नामक जो कवि हैं, वो यहीं समाप्त होता है। तो ये रीतिकाल के कवि हैं, आपके जो कवि लग रहे हैं वो सारे रीतिकाल के हैं। तो इनको भी थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना, जो नहीं समझ में आए वो एक बार पूछ लेना, दोबारा पर्सनली भी आकर पूछ लेना क्लासेस में, या आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगले नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है नया अपना, इसी को ही करेंगे, काव्य की जो बुक है रीति रस रंग, तो इसी का नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।